लगता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। साहब कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे आंख बंद करके, जब उनकी आंख खुली तो पूरा मजमा गायब। एक चाचा लाठी लेकर के पंडाल के चारों तरफ घूम रहे थे। मौलाना साहब ने पूछा कि चाचा खैरियत तो है? तो चाचा ने कहा कि हजरत आप पूरी रात तकरीर कीजिए, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, हम लाठी लेकर के उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला करके लाए। समझ रहे? तो ऐसा हाल नहीं होगा इंशाअल्लाह। जितना देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह नौशादुल कादिर निजाम उतना ही देर सुनाने की कोशिश करेगा कि हम कम भी रहेंगे लेकिन अल्लाह पर भरोसा रख करके हम काम करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हमें फतह मिलेगी, जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और जो लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं और जो लोग बुज़दिली की बात करते हैं कि अरे हम कम है, हम कम रह करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें जंगे बदर की तारीख बता दीजिए कि जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद महज 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। लेकिन रब का करम हुआ तो 313 होने के बावजूद भी हम 1000 पे भारी पड़ गए। और जहन को करीब कर लो तो नौशादुल कादरी एक जुमला पेश कर रहा है कि जो लोग आपको कम होने की एहसास दिला रहे हैं उन्हें आप बता दें कि जो हम 10 मुहर्रमुल हरम को इमाम हुसैन को याद करते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम जश्न मनाते हैं। अरे करबला के मैदान में यजीदियों की तादाद 22,000 की लश्कर थी और हुसैनियों की तादाद 72 थी। एक तरफ 22,000 दूसरी तरफ 72 थी। लेकिन रब का करम हुआ, रब का करम हुआ और ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ कि 72 एक तरफ 22,000 एक तरफ। लेकिन रब का हुसैनियों पर करम हुआ तो 72 22,000 पे भारी पड़ते हुई नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम कम जरूर रहे हैं लेकिन हम पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है। जब हम अल्लाह पे भरोसा रख करके काम करेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करेंगे, यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। आप लोग जहन को इधर उधर दौड़ाने की कोशिश न करें, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, शहर मुजफ्फरपुर से लगभग 150 किलोमीटर से आया हूँ। और आप लोग ऐसे ही इधर उधर ताक झांक में वक्त को जाया कर देंगे तो फिर मेरा मूड नहीं बन पाएगा। क्योंकि काफी दूर से आया हूँ, चल करके आया हूँ तो काफी थकावट महसूस हो रही है। आप लोग इधर उधर करेंगे तो मेरा बहुत पुराना कहावत है कि जैसन तो शिरनी वैसन अमर फातिहा है ना, जैसा आप लोग सुनेंगे वैसा सुना करके मैं भी निकल जाऊंगा। आज हम उर्स में आए हैं। मुफ्ती साहब किबला ने कहा कि हम अल्लाह पे भरोसा रख करके काम करें, अल्लाह की रजा के लिए काम करें, यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। याद रख लो, हम अल्लाह से डरेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। आज हम एक बुजुर्ग के उर्स पाक में हाजिर हुए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार जो अल्लाह के वली है, जो अल्लाह के वली है उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह से डरा है। जो जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह से डरा है उन्हें दुनिया वालों से डर नहीं लगता है। और याद रख लो, आज हम कमर शाह के उर्स में हाजिर हुए हैं। इसलिए हाजिर हुए हैं, इसलिए हाजिर हुए हैं। आखिर आपके मोहल्ले से बहुत सारे लोग चले गए, उनका उर्स क्यों नहीं मनाते हैं, सिर्फ कमर शाह के उर्स क्यों मनाते हैं? तो इसलिए कि इन्होंने पूरी जिंदगी रब से डरा है। और याद रख लो, जो रब से डरता है उसे दुनिया वालों से डर नहीं लगता है। और याद रख लो, और जो दुनिया वालों से डरता है, जो दुनिया वालों से डरता है उसे पूरी दुनिया डराया करती है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी, अगर हम भी यही चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमसे दुनिया वाले डरे, हम दुनिया वालों से न डरे, तो याद रख लो हम भी अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारे। तो याद रख लो, हम अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया हमें से डरेगी, हमको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि आज कमर शाह के उर्स में हाजिर हुए हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी रब से डरा है। आखिरी
जुमला सुन लो, साफ लफ्जों में जो दुनिया वालों से डरता है उसे दुनिया डराया करती है, और जो रब से डर करके पूरी जिंदगी गुजारता है उसे पूरी दुनिया डरा करती है। जो रब से डर करके जिंदगी गुजारता है उससे पूरी दुनिया डरती है। और यही वजह है कि आज हम बुजुर्गान दिन की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो बिल्कुल बाअदब खड़े होकर के हाजिरी देते हैं कि कहें इनकी बारगाह में गुस्ताखी न हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना वलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। आप आए एक हदीस से पाक सुनाता हूँ जिससे आपको यह पता चलेगा कि जो बुजुर्गान दीन है उनकी क्या अज़मत है, उनकी क्या रिफत है, उनकी क्या शान और शौकत है, उनकी बारगाह में जाने से क्या हमें मिलता है। आज हम कमर शाह के बारगाह में आए हैं, यकीनन जब हम इनकी बारगाह में दुआएं मांगेंगे यकीनन अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जो बुजुर्गान दीन है वो अल्लाह के बारगाह के मकबूल है और उनकी बारगाह में जाने से दुआएं कबूल होती है, तौबा कबूल होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फरमा है और बहुत सारे सहाबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवा अफरोज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्ला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वाकया लिखो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक यहूदी था जिसने 99 आदमियों को कत्ल किया था। कितना? 99 आदमियों को कत्ल किया था। वो भी मालूम है क्यों? बगैर किसी वजह के, बगैर कोई मतलब के। कितना? 99 आदमियों को कत्ल किया था। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं चलता हूँ अल्लाह वालों की बारगाह, किसी के पास मैं चलता हूँ, शायद मेरी मगफिरत का परवाना मिल जाए, मेरी बख्शिश का परवाना मिल जाए और मेरी मगफिरत हो सके। वो यहूदी निकला तौबा के नियत से, लेकिन रास्ते में एक इंसान से मुलाकात हो गई। उसने कहा, भाई साहब मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, वो भी बगैर किसी वजह के, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उसने कहा, अबे होश के नाखून ले, तूने 99 आदमियों को कत्ल किया वो भी बगैर किसी गलती के, अल्लाह तेरी तौबा कहाँ कबूल करेगा? नबी फरमाते हैं उसने उसी वक्त खंजर निकाला और उसे भी दे मारा, खत्म। अब कितना हो गया? 100 आदमियों का कातिल हो गया। आप स्टेज को ना देखें, आपने मुझे बुलाया, मैं बोलूंगा, आप चले भी जाएंगे ना, एक भी रहेंगे तो भी मैं बोलूंगा, और न भी रहे ना तो मैं पंडाल को सुना के चला जाऊंगा। आपने मुझे बुलाया, मैं सुनाऊंगा। स्टेज वाले चले गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बुलाएं, आप सुन रहे हैं, बस यही काफी है ना, यही काफी है। आप सुन रहे हैं, यही काफी है। अल्लामा नौशाद साहब टोला मिसबाही भी है और है ना, ये लोगों की दुआएं मिल रही है ना, इन लोगों की सरपरस्ती में बोल रहे हैं, यही बहुत है। आप लोग सुन रहे हैं, एक बार मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब कितना हो गया? वो 100 आदमियों का कातिल हो गया। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में ये ख्याल आया कि यार मैं बहुत जालिम हूं, मैं बहुत जाबिर हूं, चलता हूं फिर शायद कोई मगफिरत का परवाना दे दे, कोई मगफिरत का जरिया बता दे। फिर निकला अपने घर से वो यहूदी कहते वो जो इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम अभी नहीं लाया है, कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह और रसूल को नहीं माना। वो यहूदी निकला फिर 100 आदमी को कत्ल करके अपने घर से कि मैं बहुत जालिम हूँ, मैं बहुत जाबिर हूँ, चलता हूँ कोई शायद मैं फिरत दिलवा दे अल्लाह से। ये दिल में इरादा लेकर के घर से बाहर निकला। फिर रास्ते में एक इंसान से मुलाकात हो गई। उसने कहा, भाई मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है।
वो भी कोई वजह के, बगैर किसी मतलब के। क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उसने कहा देखो भाई, आप मेरे सामने तौबा करेंगे या मेरे हाथ पे तौबा करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी या इस बात की जिम्मेदारी नहीं देता हूं, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद में एक अल्लाह के मुकर्रब बंदा है, एक अल्लाह के दोस्त है, एक अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में जाकर के आप तौबा करोगे तो यकीनन अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेगा। इतना सुना हुआ यहूदी उसका दिल मचलने लगा, उसका दिल बिल्कुल खुशी से मचलने लगा। जब सुना बिल्कुल उसका होश न रहा खुशी से कि अब मैं चलता हूं, अब मेरी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन उसकी भी क्या किस्मत थी कि अभी पहला कदम ही बढ़ाया कि मलकुल मौत हाजिर हो गए और उसकी रूह निकाल ली, उसकी रूह निकाल ली। अब वो इंतकाल हो गए। नबी फरमाते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, हजरत जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे मैं इसको जहन्नम में ले जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि इसने बगैर किसी वजह के 100 आदमियों को कत्ल किया है। नबी फरमाते हैं कि जन्नत के फरिश्ते भी हाजिर हो गए और कहने लगे जहन्नम के फरिश्ते, अरे भले ये 100 आदमियों को कातिल, 100 आदमियों का कातिल है, लेकिन ये जा रहा था अल्लाह के वली की बारगाह में, जा रहा था अल्लाह के दोस्त की बारगाह में, इसलिए ये जहन्नमी नहीं जन्नती होना चाहिए। नबी फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम वाले दोनों फरिश्तों में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई रब की बारगाह में हाजिर हो गई। रब ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे फरिश्ते तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो, आपस में झगड़ा क्यों रहे हो? जहन्नम के फरिश्ते बोले मौला ये तो 100 आदमियों का कातिल है, ये 100 आदमियों को कत्ल किया है, वो भी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उजरे शरीक के, ये 100 आदमी को कत्ल किया है, इसलिए ये जन्नती नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो जहन्नमी होना चाहिए। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के फरिश्ते भी बोल उठे मौला तू खूब दिलों के हाल को जानने वाला है, मौला भले ये 100 आदमियों को कत्ल किया था लेकिन ये जा रहा था तेरे वली की बारगाह में, जा रहा था तेरे दोस्त की बारगाह में, जा रहा था तेरे बरगुज़ीदा बंदा की बारगाह में, इसलिए मौला ये जहन्नमी नहीं मेरे हिसाब से ये जन्नती होना चाहिए। नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने जब रब की बारगाह में बात को रखा तो रब ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे फरिश्ते जमीन नापो, अगर जमीन वलिये कामिल के करीब है तो इसकी नजात है, वरना जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें जहां दिल चाहे वहां ले जाना। लेकिन याद रख लो मुसलमानों, नबी फरमाते हैं उसने तौबा की नियत से अभी पहला कदम ही बढ़ाया था, अभी पहला कदम ही बढ़ाया था कि उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब रब ने हुक्म फरमाया मेरे प्यारे फरिश्तों जमीन नापो, अगर जमीन वलिया कामिल के करीब है तो इसकी मग़फ़िरत है, वरना जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें जहां दिल चाहे वहां ले जाना। लेकिन आगे सुनो, जब रब ने इरशाद फरमाया जमीन नापो तो अभी वो यहूदी पहला कदम ही बढ़ाया था। लेकिन जब रब का हुक्म हुआ कि प्यारे फरिश्ते जमीन नापो, अगर जमीन वलिया कामिल के करीब है तो इसकी मग़फ़िरत है, वरना जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें इजाजत है जहां दिल चाहे वहां ले जाना। नबी फरमाते हैं जब रब का हुक्म हुआ और फरिश्तों ने जब जमीन नापना शुरू किया, रब का हुक्म हुआ आए जमीन तुम्हें खबर नहीं है, अरे भले ये 100 आदमियों का कातिल है लेकिन ये जा रहा था मेरे दोस्त की बारगाह में, ये जा रहा था मेरे वली की बारगाह में, इसलिए जमीन याद रख लो ये जहन्नमी नहीं होगा बल्कि ये जन्नती होगा। रब का हुक्म हुआ कि जमीन सिमट जाओ, जैसे ही रब का हुक्म होना था कि सारी की सारी जमीनें सिमट करके वली की बारगाह के करीब हो गई और यहूदी की मग़फ़िरत हो जाती है, सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। शायर कहता है कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, ना कोई बादशाह जिंदा ना कोई वजीर जिंदा मगर दरे रसूल का हर एक फकीर जिंदा। कि जो वली की बारगाह से लव लगा करके रहता है
वो वली की बारगाह में तौबा की नियत से भी अगर निकलता है और उसकी मगफिरत हो जाती है तो यकीनन उसके तौबा कबूल कर ली जाती है। और याद रखिए कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, जो हमारे नबी से कई सौ साल पहले की बात है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वली का आलम यह है, तो जिस नबी के सदके में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए, तो उनके जमाने के वली का आलम क्या होगा? लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुनिएगा ना, नहीं सुनिएगा तो आप लोग बात कर रहे हैं, सारे स्टेज वाले भागे, कम से कम आप तो सुन लीजिए, बुलाए हैं तो। या तो नाच सुनिएगा तो बोलिए मैं भी नाच सुनाना शुरू कर देता हूं। थोड़ी देर बाद बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखे, जब याद अब मैं आप लोग मुंड उधर कर रहे हैं, अकल होकर के मुफ्ती साहब को कहिए, मुफ्ती साहब अब कैसे मौलाना को बुलवाए तो वो सही नहीं बोले। हालांकि इसमें मुफ्ती साहब की क्या गलती, मेरी क्या गलती? वरना आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए नौशादुल कादरी निजामी शुगर, बहुत सारी तकरीरें मिलेगी, अब बहुत तेवर के साथ मिलेगा। तो आदमी को मुंड बनता है तो बोलने का मजा आता है। एक तो पूरे खाली हो गए तो ऐसे ही खत्म है, और आप लोग भी बात करने में लगेगा तो फिर मजा मुंड बन नहीं पा रहा। एक बार मोहब्बत के साथ हाथ उठा करके बोलिए तो यार, हाँ तो ऐसा ही इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर आशिक रसूल दमदार होना चाहिए, है कि नहीं? तो एक शेर पढ़े कि हम पढ़ दे, आप लोग नहीं सुनिएगा तो मुझे भी ऐसा ही बोलना कि दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, कि दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, 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 दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, कि दौलत पसंद है न दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, हमको नबी का नूर घराना पसंद है, हमको नबी का नूर घराना पसंद है, हमको नबी का नूर घराना पसंद है। और बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, 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 के बोले हुसैन हाथ, बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, करबो बला में सर को कटाना पसंद है, करबो बला में सर को कटाना पसंद है, करबो बला में सर को कटाना पसंद है, करबो बला में सर को कटाना पसंद है। तो बात चल रही है अल्लाह के वली, तो यकीनन अल्लाह के वालों की बारगाह में जाने से दुआएं में कबूल होती है, तौबा कबूल होती है। और लोग कहते हैं कि नबी मदद नहीं फरमाते हैं, उन्हें बता दीजिए या नादानो, याद रख लो तुम नबी के बात करते हो कि नबी मदद नहीं फरमाते हैं, याद रख लो नबी की औलादे जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अजमेर की
सरजमी पर लेटे हुए हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस अजमेर की सरजमी पे है, अगर उनसे भी गुलाम मदद मांगते हैं तो वो भी मदद किया करते हैं। नबी तो नबी है, नबी के अदना गुलाम भी अगर नबी के अदना गुलाम से भी अगर लोग मदद मांगते हैं तो अपनी कब्रों से मदद फरमाते हैं। नबी के अदना गुलाम से भी लोग मदद तलब करते हैं तो अपनी कब्र अनवर से भी मदद गुलामों को फरमाते हैं। अल्लाह वालों ने, अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदों की अजमतों को बहुत बढ़ाया है। अल्लाह अपने वलियों की अजमतों को बहुत बुलंदो बाला फरमाया है। लोग कहते हैं कि नबी से मदद क्यों मांगते हो? अरे मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, नबी से मदद क्यों मांगते हो? उसे बता दीजिए, अरे नबी से तो हम मदद मांगते ही है, लेकिन जो नबी की औलादे हैं और जो नबी के कलमा पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुए, हम उनसे भी मदद मांगते हैं तो वो भी हमारी दुआएं कबूल करते हैं, वो भी हमारे मदद को पूरे करते हैं। याद रख ले, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजमेर की सरजमी पे भेजा कि ऐ मेरा बेटा मोइनुद्दीन, तुम अजमेर की सरजमी पे जाओ, अजमेर की सरजमी पे जाओ, मजहब इस्लाम को फैलाओ। अल्लाह के नबी के हुक्म से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की सरजमी पे आते हैं, मजहब इस्लाम को फैलाते हैं, नबी का कलमा पढ़ाते हैं। और अजमेर की सरजमी पर जब नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हो गए, जब नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हो गए, अल्लाह के दीन पर चलने वाले हो गए, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटा, अपने सबसे चहीता खलीफा हजरत बाबा कुतुबुद्दीन को फरमाते हैं कि बेटा कुतुबुद्दीन, अब तो अजमेर की सरजमी पे लोग हो गए मजहब इस्लाम को मानने वाले, अब तुम दिल्ली की सरजमी पे चले जाओ, मैं अजमेर को संभालता हूँ, तुम दिल्ली की सरजमी को संभाल लो। हजरत कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं अपने घरवार को इसलिए नहीं छोड़ा था, अपने अहले अयाल को इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त कर लूं। पीरो मैं सब चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अरे भले जिस्म तुमसे दूर रहेगा, लेकिन जिस वक्त तुम पुकारोगे मैं उस वक्त हाजिर हो जाऊंगा, जिस वक्त तुम आवाज दोगे मैं उस वक्त हाजिर हो जाऊंगा। बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, पीरो मुर्शिद पहले वादा तो कर ले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, वादा है कि जिस वक्त तुम पुकारोगे उस वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाबा कुतुबुद्दीन पीरो मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली की सरजमी पे हाजिर हो गए। और दिल्ली की सरजमी पे जिस वक्त बाबा कुतुबुद्दीन हाजिर हुए, उस वक्त दिल्ली के राजा कोई और नहीं बल्कि राजा शमसुद्दीन अल्तमश था। राजा शमसुद्दीन अल्तमश था। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली की सरजमी पे हाजिर हुए और वहां पे लोगों को नबी का कलमा पढ़ाने लगे, नबी का कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल करने लगे। और जब दिल्ली की सरजमी पे मजहब इस्लाम के मानने वाले हो गए, जब काफी लोग हो गए, और याद रख लो जो राजा शमसुद्दीन अल्तमश थे वो भी बाबा कुतुबुद्दीन से मुरीद हो गए, वो भी बाबा कुतुबुद्दीन से मुरीद हो गए। बाबा कुतुबुद्दीन को अपने पीर मान लिया और उनके मुरीद हो गए। जब दिल्ली की सरजमी पे जब काफी लोग मजहब इस्लाम के चाहने वाले हो गए, तो कुछ पाखंडियों ने सोचा कि जब से ये बाबा आए हैं तब से तो हम लोगों का बाजार बिल्कुल बंद ही हो गया है, हम लोगों को कोई पूछने भी नहीं आता है, कोई नजराना देने भी नहीं आता है, इसलिए इस बाबा को भगाना बहुत जरूरी है। उन लोगों ने मशवरा किया और कहा, याद रख लो, बाबा को भगाने से पहले राजा शमसुद्दीन से मिलना होगा, और राजा शमसुद्दीन से टकराओगे तो तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ करके डायरेक्ट कब्रिस्तान जाना होगा। इसलिए कि दिल्ली के राजा शमसुद्दीन अल्तमश है और शमसुद्दीन अल्तमश बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद हो गए हैं। तमाम पाखंडियों ने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि अब इनको भगाया जाए। उन्हीं में से एक ने कहा कि ऐसा किया जाए कि बाबा कुतुबुद्दीन पर हम गलत इल्जाम लगाते हैं, जिना के गलत इल्जाम लगाते हैं। जब गलत इल्जाम लगाएंगे तो खुद ही ये जलीलो खार होकर के दिल्ली छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन आगे देखे कैसे बाबा कुतुबुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगा और ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को मदद किया है। जब पाखंडियों ने जब मशवरा करके बाबा कुतुबुद्दीन
को भगाने के लिए एक ताइफा औरत के पास पहुंच गया और कहा, ऐ औरत, तुम गलत काम क्यों करती हो? कहा, पैसे की खातिर। उन लोगों ने कहा, मैं तुझे पैसे से तौल दूंगा, तुझे महज एक झूठ बोलना है। औरत ने कहा, क्या बोलना है? तो उन लोगों ने कहा, महज तुमको बाबा कुतुबुद्दीन पर गलत इल्जाम लगाना है कि बाबा कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ गलत काम किया, ज़िना किया और इनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। महज तुमको इतना बोल देना है और तुम्हें पैसे से तौल दूंगा। औरत तैयार हो गई। औरत सुबह सुबह रोती हुई राजा शमसुद्दीन के जाकर के कदमों में गिर गई और राजा शमसुद्दीन के कदमों पे गिर गई। औरत ने कहा, हुजूर, मैं तो हलाक हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। राजा शमसुद्दीन ने कहा, औरत बताओ तो सही, तुम क्यों हलाक हो गई हो, क्यों बर्बाद हो गई हो, तुम्हें किस चीज ने बर्बाद किया है? औरत ने कहा, हुजूर, आपके जो पीरो मुर्शिद है, आपके जो बाबा है ना, माज़अल्लाह, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है और उनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अब मुझे इंसाफ चाहिए, अब मुझे इंसाफ चाहिए, अब मुझे अदल चाहिए। राजा शमसुद्दीन ने इतना सुना कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि अल्लाह, अब मैं क्या सुन रहा हूँ? राजा शमसुद्दीन ने कहा, औरत तो झूठ नहीं बोल रही है। औरत ने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। राजा शमसुद्दीन ने कहा, ठीक है, कल सुबह सुबह कचहरी में चले आना। पूरे दिल्ली में शोर हो गया और पूरे दिल्ली में ऐलान कर दिया गया कि सारे दिल्ली के लोग दिल्ली की कचहरी में सुबह सुबह हाजिर हो जाएंगे। जब दिल्ली में ऐलान हुआ, सुबह सुबह पूरी दिल्ली की कचहरी भर गई, खचाखच पूरे दिल्ली की कचहरी भर गई और सारे दिल्ली वाले दिल्ली की कचहरी में हाजिर हो गए। औरत को भी बुलाया गया, बाबा कुतुबुद्दीन को भी बुलाया गया। राजा शमसुद्दीन ने कहा कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद बाबा कुतुबुद्दीन, ये औरत का कहना है कि आपने इसके साथ गलत काम किया है और आपका बच्चा इसके पेट में पल रहा है। क्या यह बात सही है? आपके पास कोई गवाही है तो गवाही को पेश कीजिए। बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं, मैं कुछ गलत काम नहीं किया हूँ। राजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, ये लोग गवाही तलब कर रहे हैं, गवाही मांग रहे हैं, बेगर गवाही के नहीं मानेंगे, इसलिए गवाही पेश किया जाए। तभी पीरो मुर्शिद की वसीयत याद आई। जब लोगों ने गवाही तलब किया, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आंखों को बंद किया है और दिल ही दिल में अपने पीरो मुर्शिद को याद किया है और कहा, हुजूर, जिस वक्त आपने दिल अजमेर से दिल्ली की सरजमी पे भेज रहे थे, आपने वादा किया था कि जिस वक्त पुकारोगे उस वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा। हुजूर, अब आपके बेटा कुतुबुद्दीन की इज्जत लूटी जा रही है, आपके मुरीद की इज्जत लूटी जा रही है, आपके मुरीद की इज्जत अब खतरे में पड़ गई है। हुजूर, आप अपने मुरीद की इज्जत को बचा लीजिए। हुजूर, अगर सिर्फ मेरी इज्जत जाने की बात रहती तो कुतुबुद्दीन इसको बर्दाश्त कर लेता, लेकिन यहाँ पे मजहब इस्लाम की इज्जत जा रही है, मजहब इस्लाम की इज्जत जा रही है। पीरो मुर्शिद मजहब इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, मजहब इस्लाम के मानने वाले की हिफाजत फरमाइए। जब बाबा कुतुबुद्दीन ने जब पीरो मुर्शिद के दिल ही दिल में ख्याल किया है और मदद मांगा है, जैसे ही मदद मांगना था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमी से दिल्ली की कचहरी में हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली की कचहरी में हाजिर होते हैं, सारे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। राजा शमसुद्दीन ने अपनी कुर्सी हुकूमत को छोड़ करके खड़ा हो गया और राजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, अब अचानक अजमेर की सरजमी से दिल्ली की कचहरी में क्यों हाजिर हो गए? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा बेटा कुतुबुद्दीन ने आज अचानक याद कर लिया है, इसलिए मुझे अचानक आना पड़ा है। लेकिन राजा शमसुद्दीन, बताओ तो सही, आज इतनी कचहरी भरी हुई कैसी है, इतनी भीड़ कैसी है, बताओ तो सही। राजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, इस औरत का दावा है कि बाबा कुतुबुद्दीन ने इसके साथ गलत काम किया और बाबा कुतुबुद्दीन का बच्चा इसके पेट में पल रहा है और यह गवाही मांग रहे हैं लोग, बाबा कुतुबुद्दीन गवाही पेश नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ राजा शमसुद्दीन, क्या तुम्हारा यकीन मान रहा है कि मेरा मुरीद ऐसा काम कर सकता है, मेरा मुरीद ऐसा गलत काम कर सकता है? राजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, बाबा कुतुबुद्दीन तो आपके मुरीद है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद है, मैं अपने पीरो मुर्शिद पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद कोई गलत काम कर सकते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया,
राजा शमसुद्दीन, जब तुम यकीन नहीं कर सकते हो तो ये भीड़ कैसी है, ये भीड़ को हटा दो, ये सारे लोगों को भगा दो। राजा शमसुद्दीन ने कहा हुजूर, ये सारे के सारे लोग गवाही मांग रहे हैं, सारे के सारे लोग गवाही तलब कर रहे हैं। इन लोगों को गवाही चाहिए कि कौन हक पर है, कौन हक है, कौन ना हक है। ये लोग गवाही मांग रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है, इन लोगों को गवाही चाहिए। मैं अभी गवाही पेश करता हूँ, मैं अभी गवाही पेश करता हूँ कि कौन हक पर है। राजा शमसुद्दीन ने कहा हुजूर, आप तो अजमेर की सरजमी पे थे और ये वाकया दिल्ली की सरजमी की है, इसलिए दिल्ली की ही गवाही मानी जाएगी, अजमेर की गवाही नहीं मानी जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज को जला लाता है और फरमाते हैं राजा शमसुद्दीन, याद रख लो, अगर वाकया दिल्ली की है तो गवाही भी दिल्ली की ही पेश की जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ राजा शमसुद्दीन, तुम भी खामोश हो जाओ, बेटा बेटा कुतुबुद्दीन, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन भी खामोश रहेगा, पूरे दिल्ली के लोग भी खामोश रहेंगे, औरत भी खामोश रहेगी। अगर बोलेगा तो इस औरत के पेट का बच्चा ही बोलेगा कि बच्चा किसका है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ दिल्ली वाले खामोश हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी शहादत वाली उंगली को लेकर के औरत की पेट के जानिब इशारा किया है। जैसे ही औरत के पेट के जानिब इशारा करना था कि औरत के पेट का बच्चा बोल उठा, ऐ दुनिया वालों याद रख लो, मेरी माँ पैसे की लालच में आकर के बाबा कुतुबुद्दीन को भगाने की साजिश में बाबा कुतुबुद्दीन पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। और साफ लफ्जों में सुन लो, ऐ दुनिया वालों याद रख लो, बाबा कुतुबुद्दीन सच्चे है और बाबा कुतुबुद्दीन का लाया हुआ मजहब इस्लाम सच्चा है। बाबा कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं और बाबा कुतुबुद्दीन का लाया हुआ मजहब इस्लाम भी सच्चा है। लोग कहते हैं कि नबी से मदद नहीं मांगना चाहिए। नबी के औलादे जो कई सौ साल के बाद पैदा हुए, वो अपने मुरीद को, आप ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अजमेर गया, दिल्ली से अजमेर का रास्ता कितना दूर का, लगभग 6-7 घंटा का रास्ता, 6-7 घंटा का रास्ता, लेकिन पलक झपकते ही अजमेर से दिल्ली हाजिर, अजमेर से दिल्ली चले आए। अभी बेवकूफ कहते हैं कि अल्लाह वाले मदद नहीं करते, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। उन्हें बता दीजिए कि बेवकूफो, हमसे लड़ो मत झगड़ो मत, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन याद रख लो, हमारे बुजुर्गों के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगली तोड़ने की भी ताकत रखते हैं, है ना। तो आपने उर्स सजाया है, उर्स मनाया है बाबा कमर शाह रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन इनका फैजान मिलेगा और हर साल मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इनका फैजान मिलेगा, इनकी दुआएं मिलेगी, इनकी बारगाह में आएंगे, दुआ कबूल होगी और तौबा कबूल होगी। याद रख ले, वली की बारगाह में आने से हर उलमा फरमाते हैं कि जब उलमा की जमात में बैठो तो जबान को संभाल करके, और वली की बारगाह में बैठे तो दिल को संभाल करके, कि वली दिल के हाल को भी जानता है ना। वली जो है दिल के हाल को भी जानता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है, खटक है कि भटक है कि झटक है, सब जानते हैं। इसलिए वली की बारगाह में जाए तो बिल्कुल बाअदब बैठ करके आप फातिहा पढ़े, यकीनन बुजुर्गाने दीन की दुआएं मिलेंगी। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ गई, तो अब तो मेरा टाइम खत्म। आप लोगों ने ऐसे ही, लेकिन फिर भी मेरी तकरीर हो गई है ना, तो समझने वालों के लिए इशारा काफी है। आज तक जितने भी मुनाजरा हुआ, हजरत ने बताया अल्लामा अरशदुल कादरी के हवाले से, उन्होंने ना जाने कितना मुनाजरा किया, लेकिन आज तक एक भी ऐसा मुनाजरा नहीं है कि जिसमें बदअकीदों ने मुनाजरा जीता, एक भी नहीं मुनाजरा है जिसमें वो जीता हो, लेकिन फिर भी हर जगह से हार के जाता है,
फिर भी नहीं मानता है। अब उस पर जहन्नम में जाने की मोहर लग चुकी है, तो हम लोग कितनों समझाएंगे तो मानेगा। अब जहन्नम में उसको जाने की मोहर लग चुकी है कि बेटा तुम जहन्नम में ही जाओगे, तो तुम कितनों समझा देने से भी नहीं समझे। लेकिन आप लोग बहुत समझदार है, आप लोग समझिए, ओली की बरगाह में आइए तो आप बादब रहिए। फिर इंशाल्लाह कभी आप लोगों ने याद किया, आइंदा साल याद किया, तो अगर वक्त पर टाइम दिया तो इंशाल्लाह भरपूर तकरीर होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, चूंकि सारे लोग भाग गए हैं। क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो सुनाने का मुंड करता है कि नहीं। जब लोग सुनते हैं तो सुनाने से खुद बात जहर में आती रहती है। चूंकि मैं सरकार सुरगाही के दर का गुलाम हूँ। सरकार सुरगाही का बहुत बड़ा करम है, मखदूम सीना का बहुत बड़ा करम है ना। तो मैं बोलते जाता हूँ और बात जहन में आते जाती है, तो लोग भी जहन को मुंतशिर कर दिए। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह नौशाद कादर की इंतजामी की तकरीर होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।